मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बने और आते साथ जो उन्होंने पहला कुल्हाड़ा चलाया या जो पहला काम किया वो शाहीन शाह अफरीदी से उनकी जो टी20 टीम की कप्तानी है वो वापस ली गई। और वो शाहीन शाह अफरीदी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस में पाकिस्तान टीम की क्यादत करते हैं, और जब पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की गई थी न्यूजीलैंड टूर के लिए तो उस वक्त वहाब रियाज साहब ने यह कहा था कि अगर इस टीम को शिकस्त मिलती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो मलबा है वो कप्तान के ऊपर नहीं गिरेगा बल्कि जितने भी लोग हैं वो इस चीज को ऑन करेंगे। लेकिन अब वो ऐसा सीढ़ी से गिरने वाला बर्तन बन चुके हैं जो जहां से टकराता है आवाज करता है। अगर वो एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं तब भी बात बनती है, अगर कोई रिएक्ट करते हैं तब भी आवाज कोई चीज़ बनती है। अब जब वो टीम का कैंप छोड़ कर गए हैं तो लाजमी बात है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ गए हैं, और ये सब ऐसे मौका पर हो रहा है जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 हमारे सर पर है। ये आखिरी होम सीरीज़ है, इसके बाद हमने जो फ्लाइट पकड़नी है उसके बाद हमने वतन वापस तब लौटना है जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फैसला हो चुका होगा। तो इस सूरत हाल में अगर टीम का माहौल इस तरह है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? वो बंदा जिसने बाबर आजम को गलत तरीके से हटाकर गलत तरीके से कप्तानी दी शाहीन शाह अफरीदी को। बाद में इन्होंने आस्ता आस्ता करके शाहीन शाह अफरीदी के लिए मुश्किलात बना देनी है और उनको साइड पे कर देना। ये हमने पास में भी देखा, चीजें होती नहीं है। देखो अभी मैं आपको बताऊं कि हकीकत तो यह है कि जो आपका कैंप भी लगा हुआ था उसमें ऑल इज नॉट वेल था। हकीकत तो यह है। अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला जब भी अब हम खबर दे रहे थे कि आपका स्क्वाड में नाम में बताया जी शाहीन को आराम भी करवाया जा रहा है। इवन खबरें ये भी हैं कि जो शाहीन को कहा जा रहा है ना कि वर्कलोड की वजह से उनको न्यूजीलैंड सीरीज में आराम करवाया जाएगा, सिर्फ ये रीजन नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्कलोड क्या, पीएसएल में सबसे पहले तो लाहौर घर चली गई थी, उसके बाद प्लेऑफ्स में भी लाहौर की छुट्टियां थी, अभी भी इतना छुट्टियां, ईद के बाद पूरा महीना ही आराम मिल गया ना, ऑलमोस्ट पूरा महीना है। तो अगर आराम देना भी है तो आप आयरलैंड वाली सीरीज में उनको आराम दे सकते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले 2-3 मैच नहीं खिलाएंगे वजह, और शायद ये पूरी सीरीज भी शाहीन शाह अफरीदी ना खेले। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धीरे धीरे कर शाहीन शाह अफरीदी की हरकतें अब पाकिस्तान मीडिया में आती जा रही है। जब से शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया गया और बाबर आजम को फिर से कैप्टन बनाया गया, तब से शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुश नहीं है, और इसलिए उन्होंने कल इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी भी लगाई थी जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लताड़ा था। अब एक और नई बात सामने आई कि काकुल में पाकिस्तान आर्मी बेस जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही है, वहां से भी शाहीन शाह अफरीदी किसी को कुछ ना बोलकर निकल गए, और इससे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबको वार्निंग दी थी कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम खराब हो। पर अब जिस तरीके से किसको बिना इंटीमेट किए शाहीन शाह अफरीदी उस फिटनेस कैंप को छोड़कर चले गए, इससे पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या पीसीबी कुछ बड़ा एक्शन लेगी शाहीन शाह अफरीदी के इस हरकत के खिलाफ? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। 2023 को पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान बनने वाले शाहीन शाह अफरीदी, जिनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के जेरे अंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतेगी, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के बारे में यह आम तासुर था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन फिर जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बने और आते साथ जो उन्होंने पहला कुल्हाड़ा चलाया या जो पहला काम किया वो शाहीन शाह अफरीदी से उनकी जो टी20 टीम की कप्तानी है वो वापस ली गई। और वो शाहीन शाह अफरीदी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस में पाकिस्तान टीम की क्यादत करते हैं, और जब पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की गई थी न्यूजीलैंड टूर के लिए तो उस वक्त वहाब रियाज साहब ने यह कहा था कि अगर इस टीम को शिकस्त मिलती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो मलबा है वो कप्तान के ऊपर नहीं गिरेगा बल्कि जितने भी लोग हैं वो इस चीज को ऑन करेंगे। लेकिन अब वो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन अली साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं शाहीन थोड़े से अवर भी हो रहे हैं, जो सच्ची बात है।
आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या कर सकते हैं, आएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, क्या किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात है ना, क्या होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा इधर उधर होगी, बाद में इन्होंने आस्ता आस्ता करके शहनशाह अफरीदी के लिए मुश्किलात बना देनी है और उनको साइड पे कर देना। ये हमने पास में भी देखा, चीजें होती रही हैं। देखो अभी मैं आपको बताऊं कि हकीकत तो यह है कि जो आपका कैंप भी लगा हुआ था उसमें ऑल इज नॉट वेल था। हकीकत तो यह है। अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला, जब भी अब हम खबर दे रहे थे कि आपका स्क्वाड में नाम में बताया जी शाहीन को आराम भी करवाया जा रहा है। इवन खबरें ये भी हैं कि जो शाहीन को कहा जा रहा है ना कि वर्कलोड की वजह से उनको न्यूजीलैंड सीरीज में आराम करवाया जाएगा, सिर्फ ये रीजन नहीं है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्कलोड क्या, पीएसएल में सबसे पहले तो लाहौर घर चली गई थी, उसके बाद प्ले ऑफ्स में भी लाहौर की छुट्टियां थी, अभी भी इतना छुट्टियां, ईद के बाद पूरा महीना ही आराम मिल गया ना, ऑलमोस्ट पूरा महीना है। तो अगर आराम देना भी है तो आप आयरलैंड वाली सीरीज में उनको आराम दे सकते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले 2-3 मैच नहीं खिलाएंगे वजह, और शायद ये पूरी सीरीज भी शाहीन शाह अफरीदी ना खेले। वजह ये है, जो मेन वजह वो यही है कि क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो मेंटली तौर पे शाहीन थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हैं, थोड़े से तपे हुए हैं, अगर मैं आपको देसी अल्फाज में बताऊं तो थोड़े से तपे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए भी कहा जा रहा है कि उनको एक सीरीज के लिए आराम करवाया जाए, टीम से दूर रखा जाए, ये सोच है। अब इस सूरत हाल में जो सिनेरियो बन रहा है, एक तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस जलती हुई आग में तेल का काम दे रही है, बजाय इसके कि ठंडा करें, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि वो ऐसा सीढ़ी से गिरने वाला बर्तन बन चुके हैं जो जहाँ से टकराता है आवाज़ करता है। अगर वो एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं तब भी बात बनती है, अगर कोई रिएक्ट करते हैं तब भी आवाज़ कोई चीज़ बनती है। अब जब वो टीम का कैंप छोड़ कर गए हैं तो लाजमी बात है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ गए हैं, और ये सब ऐसे मौका पर हो रहा है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हमारे सर पर है। ये आखिरी होम सीरीज़ है, इसके बाद हमने जो फ़्लाइट पकड़नी है उसके बाद हमने वतन वापस तब लौटना है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ैसला हो चुका होगा। तो इस सूरत हाल में अगर टीम का माहौल इस तरह है तो इसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? वो बंदा जिसने बाबर आजम को गलत तरीके से हटाकर गलत तरीके से कप्तानी दी शाहीन शाह अफरीदी को। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी जो लोग हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं पिछले 2 हफ्तों से जो अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और कप्तान के हवाले से सामने आई, और जिस तरह से बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान अपॉइंट किया, और उसके बाद जो सोने पर सुहागा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि शाहीन शाह अफरीदी सोए हुए थे और एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिस प्रेस रिलीज के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने जो अल्फाज कहे भी नहीं थे वो जनाब शामिल कर लिए गए। और बाद में शाहीन शाह अफरीदी जब अफ्तारी के बाद सोए, उसके बाद उठे तो उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर तो ये चीज चल रही है, तो उन्होंने इस चीज को जनाब डिनाई किया। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो भागे भागे काकुल कैंप पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं की, बल्कि सब खिलाड़ी जब वहां पर बैठे हुए थे तो उन्होंने डायरेक्टली बात की, और बिला किसी खौफ, बिला किसी झिझक के उन्होंने कहा कि मेरा काम आपको रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी। और फिर कप्तानी को लेकर यह चीज सामने आई कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बाबर आजम को कप्तान अपॉइंट किया गया है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उस दिन के बाद खामोश थे। और कल रात को उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसके अंदर उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की, या उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से ये चीज अखज की जा सकती थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो बोलेंगे।